गए भाई, बच गए। देख के लग तो नहीं रहा कि बच गए। जो भी है सुंदर तो है यार। अबे भूतनी के भूतनी है वो, भूतनी है वो। हाँ तो तू रेसिस्ट क्यों हो रहा है? सुंदर कोई भी हो सकता है। अंकल, ये कौन सी जगह है? अंकल, हेलो हेलो। रुक, मैं ट्राई करता हूँ। अंकल, हिंदी, इंग्लिश। हेलो, आए आ। लगता है अंधा है बेचारा। उसे तुम दोनों गधे ही मिले थे यहाँ भेजने के लिए? अरे अंकल सुनो तो, ये जगह क्या है, कहाँ है, यहाँ से निकले कैसे? कुछ तो बता दो। आपको विद्या पढ़ाई की कसम। मम्मी कसम, अब कौन सी कसम दूं? बुड्ढा है, बच्चे की दे। आपके बच्चों की कसम अंकल। लेंचो, लेंचो है मेरा नाम। भे नहीं ओए, लैन। लैंचो, लैंचो। अरे अंकल, आप ही तो हो हमारे वाले, मतलब हेल्प करने वाले। ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन चुपचाप। ओके ओके, लेकिन कहाँ? मेरी कहानी की ओर। दीपक भाई, इन लोगों के कपड़े थोड़े अजीब नहीं लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में आ गए हैं। हाँ भाई, और दुकानें देख, ना मोमो है ना रोल्स। क्या चाहिए छोटे? इधर क्या करने वाले हैं हम? वही जो यहाँ होता है। वो हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं अंकल। और आपको बता दूं, कराटे भी आता है मुझे। मेरा मतलब हमारे काम की शुरुआत, जिसके लिए तुम दोनों आए हो। हाँ, मैं समझा। और इस काम के लिए तुम्हें पहले मेरी कहानी समझनी पड़ेगी। आज जो खंडहर है, कभी वो एक घर हुआ करता था, मेरा घर। इस पूरी घाटी में सिर्फ हमारा ही घर था, सबसे अलग, सबसे सुंदर। नीचे नदी बहती थी और सामने मेरे मक्के के खेत लहलहाते थे। सब कुछ अच्छा था, फसल भी तैयार थी, बस एक बार बारिश होने का इंतजार था। बस बारिश हो जाए, इस साल की फसल अच्छी हो जाएगी। पापा, इस
कपड़े दिला दोगे ना? हाँ बेटा। पक्का? और भैया को? हाँ हाँ, तुम दोनों को इस साल जो चाहिए सब दिला दूंगा। बस भगवान की कृपा से एक बार बारिश हो जाए। पापा वो देखो, बादल। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा, भगवान ने सुन ली। मैं कहता था ना, भगवान कभी हमारी बातें अनसुनी नहीं करते, हमेशा हमारी मदद करते हैं। भगवान ने तो मदद कर दी, अब आप भी थोड़ी कर दो। मतलब ये भी ले आऊंगा। पापा आप भी आओ ना, खेलो हमारे साथ। बच्चों, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, पैसे हैं हमारे लिए। ये छोटी छोटी बूंदे 5 पेसोस और ये बड़ी बूंदे 10 पेसोस। सच पापा? तो मैं बाल्टी ले आऊं, सारी बूंदे जमा कर लेंगे, फिर हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे और फिर हमें कभी फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। चलो बच्चों, ज्यादा मस्ती नहीं, अंदर चलो। देखो पापा, भगवान जी हमें पैसों के साथ मोतियां भी दे रहे हैं। पापा देखो, मैंने कितने मोती जमा कर लिए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मेरे जख्मों पे बारिश की मरहम लगाने की जगह नमक लगा दिया हो। लोकस्ट्स का प्लेग से भी इतनी बर्बादी नहीं होती थी जितनी ओलों की बारिश से हुई थी। कुछ बचा ही नहीं था। इस बार तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल लग रहा है। भगवान मदद करेंगे, हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे। उनको करना ही होगा। उस समय तो मुझे लग रहा था कि मुझे भगवान पे भरोसा था, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि अपने भरोसे पे घमंड था। इतनी पूजा करता था, भगवान मदद कैसे नहीं करेंगे। मैं अपने तबाह हुए खेत में अकेला बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अंतर मन को समझ पा रहा हूं, अपने पेड़ पौधों, टूटे हुए फूल पत्तियों के दुख को भी समझ पा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तरह उन्हें भी उम्मीद थी अपने भगवान से। तभी मुझे याद आया कि मैं सिर्फ किसान नहीं, एक पढ़ा लिखा किसान हूँ। और मुझे एक तरकीब सूझी, क्यों ना भगवान को ही एक खत लिखूं, अ लेटर टू गॉड। रविवार को ही मैंने लेटर लिखा। लेकिन अंकल, उस लेटर में लिखा क्या था? अंकल मैंने लिखा था कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा ही मर जाएगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 100 पेसोस मिल जाए ताकि मैं फिर से अपने खेत में मक्के लगा सकूं। फिर आपको मिले 100 पेसोस? मिले भी और नहीं भी। मतलब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा।
अपने लेटर पे एड्रेस में टू गॉड लिखा और एक स्टैंप मार के मेल बॉक्स में रख के घर वापस चला गया। सर, एक आदमी ये लेटर छोड़ के गया है और 2 में लिखा है गॉड, भगवान। दिखाओ। टू गॉड। सर, मैंने आज तक अपने करियर में भगवान को तो लेटर नहीं पहुंचाया। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जैसा मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है, मैं जरूर ये लेटर भगवान को पहुंचा दूंगा। लेकिन कोई ऐसे ही नहीं सीधे भगवान को लेटर लिख देता है। कुछ तो मजबूरी रही होगी। इतनी दिक्कतों के बाद भी इस आदमी को भगवान पे इतना भरोसा है। काश मेरा भरोसा भी इतना मजबूत होता। क्यों? ऐसा क्या है इस लेटर में? एक काम करते हैं, इस बेचारे के लिए कहीं से 100 पेसोस का इंतजाम करता हूं। हाँ सर, आप मुझसे भी थोड़े पेसोस ले लो। हम भी दे देंगे सर, मुझसे भी ले लीजिए। अभी भी 70 पेसोस ही हो रहे हैं। खैर, कुछ तो मदद हो ही जाएगी। उसने सारे पेसोस एक लिफाफे में रख दिए और अपने साइन तक नहीं किए, बल्कि बस एक शब्द लिख दिया, गॉड, ताकि भगवान पे मेरा भरोसा बना रहे। अगले रविवार मैं फिर पोस्ट ऑफिस गया, ये देखने कि भगवान को मेरा लेटर मिला या नहीं। और जब मैंने पोस्टमैन साहब से पूछा कि मेरे नाम का कोई लेटर आया है क्या, तो उन्होंने मुझे खुद एक लेटर ला के दिया। और ये सब पोस्टमास्टर खुशी खुशी अंदर से देख रहा था। लेकिन ना तो मैं खुश था और ना ही उत्साहित, क्योंकि मुझे तो यकीन था कि भगवान तो पेसोस देंगे ही, ये तो काम है उनका। और जब मैंने लिफाफा खोला, 10, 20, 50, 70, बस नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान गलती कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब भगवान, मैंने आपसे जो 100 पेसोस मांगे थे ना, उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले, तो आप बाकी के फिर से भेज देना। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग एक नंबर के बेईमान और चोर हैं। इन्हीं ने मेरे 100 में से 30 पेसोस चुरा लिए। आपका लेंचो। आलो, ले लो। ओए, लवप्रीत के बाहर निकल। निकल बाहर। क्या है? फोन नहीं कर सकता? आजा भाई। रुक। ये तुझे तेरे पापा के नाम से क्यों बुला रहा है? ओ बेबे, आपको तो पता ही है, काले दा मुंडा पागल सी। चल जा, लेकिन जंगल के पास मत चले जाना। पता है ना, बीड़ी वाला भूत। ओ कुछ नहीं होता बेबे, होगा भी तो आपकी बीड़ी पिला दूंगा उसको। भाग जा यहाँ से। क्या बात है, 2 फुल रोल? पैसे ज्यादा आ गए क्या भाई के पास? आ तो गए हैं। सही? दे तो फिर 100 रुपए। किसके? रोल के। तू ही तो है मेरा भाई। अभी नहीं है, बाद में दूंगा। हाँ तो कोई नहीं, खाते में लिखवा दिए हैं तेरे नाम पे, जब मर्जी दे दियो। भाई तू मरवाएगा, पापा को पता चला ना? तू लवप्रीत की टेंशन ना ले, उसको मैं समझा दूंगा। पापा है वो मेरे। तेरे 100 रुपए तो अब मिलने से रहे। ओए,
हम ज्यादा आगे नहीं आ गए। भाई वापस हो ले। मम्मी ने बोला है इस जंगल में भूत भूत रहते हैं यार। पागल है क्या? भूत वूत कुछ नहीं होते। बड़ा हो गया हूं ना, डरता नहीं हूं। अरे मान जा भाई, होते हैं। मेरी बेबे कहती है वो कहीं से भी घुस जाते हैं। क्या मतलब? कहीं से भी? हाँ भाई, कहीं से भी। चल चल, ऐसा थोड़ी होता है लाडले, वापस चल ले, नहीं तो क्या पता आज बीड़ी वाले भूत से मीटअप हो जाए। क्या तू भी कुछ भी बोल। भाई साहब, बीड़ी है? मैंने बोला था भूत है, लेकिन नहीं। अब दे बीड़ी। भाई साहब, बीड़ी? डर मत, जरूरी थोड़ी है भूत ही हो। रुक। अरे बीड़ी दे दो भाई साहब। भाग दीपक, अपने अंदर की बत्ती जला और भाग। बीड़ी नहीं थी तो बता देते यार।